पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन तैयार हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावों में लगातार कामयाब हो रही है, उसके लिए एक ही इनाम विपक्ष के पार्टियों को मिला और जिसका हार का जिम्मेदार और हार के ठीकरा जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फोड़ दिया जा रहा है। और ये बताने में कोई भी गुरेज नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कायम हुई है उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो तोड़ने वाली सियासत कर रहे हैं, वो जिन्ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यही दिन रात पैकेज जो है मीडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं, पर हकीकत अगर खंगालने की कोशिश विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां करेंगी तो अपने ही घर के भेदी जो हैं लंका ढाते हुए उनके नजर आएंगे। जहां कोई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहा कि 2017 में उनसे क्या गलती हुई, 2019 में उनसे क्या गलती हुई और 2022 में वो क्या क्या गलतियां करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सोच विचारने का समय नहीं है। और अगर कोई टारगेट है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कायम होने के लिए कितना जिम्मेदार ठहराना सही है या गलत है, इसी को लेकर के आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखूंगा। पर उन बातों से पहले एक अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सियासत जो है चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश में, एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मुसलमान वोट भारत में सेकुलर राजनीति की धुरी बन गया है। यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी समस्या है। यह धुरी बीजेपी को हरा पाने या रोक पाने में बेअसर साबित हुई है। एक मुश्त मुसलमान वोट हासिल कर लेना बेशक बीजेपी को हरा पाने की गारंटी नहीं है, लेकिन इस बूते किसी पार्टी की राजनीतिक चलती रह सकती है। इस राजनीतिक समीकरण ने सेकुलर दलों को आलसी भी बना दिया है। ना तो वो मुसलमानों के लिए विकास की कोई उम्मीद जगा पा रहे हैं और ना ही अपने वोटर्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात निर्वाहवादी है कि भारत के 14% मुसलमान अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। भारत में मुसलमान आबादी बिखरी हुई है और लोकसभा की सिर्फ 15 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर 5% से ज्यादा, यानी ये 15 सीटें ही ऐसी हैं जिनमें मुसलमान सिर्फ अपने दम पर किसी को चुनाव जिता सकते हैं। बाकी 528 सीटों में वो तमाम और वोटिंग ब्लॉक की तरह एक और वोटिंग ब्लॉक है। यह भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी है कि मतदाता अक्सर नागरिक या व्यक्ति की तरह नहीं, समूह के तौर पर वोट देते हैं। ये लोकतंत्र को कबीलियाईकरण करते रहते हैं, जिसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन फिलहाल यह भारतीय राजनीति का सच है। 1992 में जब अयोध्या में बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो देश का वातावरण सांप्रदायिक रंग में ढल गया। इसके बाद जहां एक और हिंदू वोट पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत हुई, वहीं मुसलमानों के बड़े हिस्से ने बीजेपी को हराने को अपना प्राथमिकी चुनावी कार्यभार मान लिया। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। इस क्रम में राजनीति ऐसी बन गई कि जहां जो भी दल या उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में सक्षम दिखा, उसे मुसलमानों का वोट अपने आप मिलने लगा। इस वोटिंग पैटर्न के प्रमाण CIDS और लोकनीति समेत कई और संस्थाओं के सर्वेक्षण के सामने आए हैं। हालांकि ये सर्वे पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते, लेकिन इस राजनीति प्रवृत्ति को लेकर सर्वे आमतौर पर स्वीकार्य माने गए हैं। अब स्पष्ट है कि इस तरह की
टैक्टिकल वोटिंग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। मिसाल के तौर पर 2017 के यूपी के विधानसभा चुनावों में देखा गया कि बीजेपी कई सीटों पर 45 और कुछ जगहों पर तो 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल करके जीती जाहिर गई है। ऐसी सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान मतदाताओं को टैक्टिकल वोटिंग कतई कारगर नहीं हुई। बीजेपी ने अपने राजनीतिक हिंदू बनाम मुसलमान के द्वैत यानी बाइनरी में बुनी है। उसे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि मुसलमान उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुसलमान द्वेष से बीजेपी की राजनीति फलती फूलती है और उसका वो विराट हिंदू इसी पर एकजुट होता है। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का हाशिए पर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सत्ता की राजनीति की खुरदुरी जमीन पर इन शास्त्रीय बातों का कोई मतलब होता ही नहीं है। इस आलेख में दो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गैर भाजपावाद कि इस राजनीति में मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ, और दो इस तरह के वोटिंग व्यवहार ने गैर भाजपा दलों में अविश्वासित पैदा की कि मुसलमान वोट तो उन्हें मिलेगा ही। इस क्रम में वे अपने जनाधार का विस्तार करने में ढील बरतने लगे। खासकर हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने को लेकर उनमें ये आलस्य आ गया। जो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत नजर आएगा उसे मुसलमान वोट देंगे। इस राजनीति ने मुसलमान वोटरों की हैसियत कम कर दी है। इसका मतलब है कि उनका वोट पाने के लिए किसी दल को सिर्फ ये करना है कि वे इतना सा वोट जुटाते हुए नजर आएंगे कि वे बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, तो इसके बाद मुसलमान वोट उनके खाते में जुड़ जाएंगे। ये सही है कि मुसलमानों के पास राजनीतिक दावपेच के लिए कोई और कई सारे समूहों की तुलना में कम गुंजाइश है, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि गैर बीजेपी दल उन्हें जान माल की सुरक्षा देंगे तो ये भी हमेशा नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर दिल्ली के मुसलमानों के बारे में माना जाता है कि वे आम आदमी पार्टी के वोट देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 70 में से 62 विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी सीए एनआरसी के मुद्दे पर जब दिल्ली में दंगे हुए तो उन दंगों को रोकने के लिए सक्रिय तौर पर कुछ नहीं कर पाई, और दो मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिलने की उम्मीद ने सेकुलर दलों को आलसी बनाया। मिसाल के तौर पर यूपी में अगर कोई दल 10 से 15% अपने वोट का बंदोबस्त कर ले तो इस बात की उम्मीद है कि लगभग 20% मुसलमान वोटर्स का बड़ा हिस्सा उसे मिल जाएगा। ऐसी पार्टी राजनीतिक तौर पर जिंदा तो रह गई हैं, लेकिन हो सकता है कि वे प्रमुख विपक्षी दल भी बन जाए। लेकिन यूपी की वर्तमान राजनीति में इतना वोट बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए ज्यादातर सीटों पर काफी नहीं होगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सामने आ रही हैं, जहां मुस्लिम वोटरों को अपना वोट बैंक समझने वाले राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा धक्का लग सकता है, जो कि अपनी कमियों को तलाशने के तैयार नहीं हैं, मुसलमानों को अपना बना करके। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में हैं तो हर किसी को डर सताने लगा है कि उनसे मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिटक जाएगा, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पास चला जाएगा, और मुसलमानों के पास अपनी राजनीतिक रहनुमाई नहीं है, जिसके चलते तमाम तस्वीरें जो हैं हर चुनाव में सामने आती रहती हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक हाशिए पर मुसलमानों को धकेलने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आखिर खड़ा हो जाता है कि जब राजनीतिक पार्टियों को यह लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उसे मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटरों की परवाह ही नहीं है, वो उसे वोट करे चाहे ना करे, वो यही दिखा करके अपने वोटरों को एकजुट कर लेगी। और जब तक विपक्षी पार्टियां इस तिलिस्म को भारतीय जनता पार्टी की नहीं तोड़ पाएंगी, तब तक किसी भी चुनाव में कामयाब होने वाली नहीं है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बली का बकरा बना करके अपने अपने मन की भड़ास जरूर निकाल ली जाएगी, पर हकीकत यही है। और जब तक हकीकत से रूबरू तमाम राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी, यूपी चुनाव का हश्र भी आम चुनावों की तरह ही सामने नजर आएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।